Hello students. Now just after the Lewis dot structure, पहले अपन एक बार आयनिक बॉन्ड को पढ़ेंगे. ऑक्टेट रूल एज वी नो. ऑक्टेट रूल का मतलब होता है हर एलिमेंट है उसकी टेंडेंसी होती है टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट वैलेंस शेल. तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो नोबल गैसेस के जैसा हो. मीन्स उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो कैसा हो, नोबल गैसेस के जैसा हो. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज नोबल गैसेस का स्टेबल होता है उसकी पास उसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है. तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में. सो व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन फॉर्म्ड बिटवीन आयंस. उससे पहले अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है. इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बाय एन एटम, दैट इज़ कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी. मतलब कोई भी एलिमेंट है वो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए अपने मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में लेता है या कितने देता है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी. जैसे कि हाइड्रोजन है वो कितनी, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 1. जैसे सोडियम की क्या होगी, 1, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, तो क्या हो गई, 1. क्लोरीन की कितनी हो गई, 1. बेरिलियम की कितनी हो जाएगी, 2. मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी, 3. लाइक दिस. तो ये आप लोगों को पता है. सिंपल जो वैलेंसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी को हम किसी चार्ज से रिप्रेजेंट नहीं करते, सिंपल नंबर होती हैं या बोल सकते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस और गेन, ओके, to become stable, to get 8 electrons in outermost valence shell according to octet rule. या फिर बोल सकते to achieve the nearest noble gas configuration, the number of electron gain or loss by an atom represents their electrovalency. चलो अब आते हैं अपन आयनिक बॉन्ड पे. तो आयनिक बॉन्ड बच्चों क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयंस. जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास में एलिमेंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम. ये क्या करेगा, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसका कॉन्फ़िगरेशन है 281, और इस तरह से इसने बना लिया Na+. एक इलेक्ट्रॉन देते इसके पास में आ गया इसका कॉन्फ़िगरेशन 28, इट बिकम स्टेबल. इसी तरह से क्लोरीन को ले नॉन मेटल ले लेते हैं और ये आ गया 287, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड इट बिकम Cl- 288. तो एक्चुअली क्या होता है, ये देखो यहाँ पे है हमारे पास में क्या, कैटायन, और यहाँ पे हमारे पास है एनायन. जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आएंगे, बिकॉज दे आर हैविंग ऑपोजिट चार्जेस, सो दे शोज अ स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction between them, and this strong electrostatic force of attraction between them, it is called the ionic bond. इसी को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे. स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में जनरली आपने देखा होगा कहीं पे भी कैटायन और एनायन जो चार्ज पार्टिकल्स है उन्हीं के बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा. और आयनिक बॉन्ड बनने के लिए ये आपको वेल नोन है कि हमेशा एक मेटल एटम या मेटेलिक कैटायन और एक नॉन मेटेलिक एनायन है उसकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है, एज यू नो. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ द नेसेसरी कंडीशन. Okay, or we can say this bond is formed between the metal as well as non-metal atoms. ये यहाँ पे आयंस बन गए. ओके, वाई द आयंस आर फॉर्म, प्लस ही क्यों बना, नेगेटिव ही क्यों बना, बिकॉज दे गेट 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन गेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन. So that's why, and this electron was obtained by catch by the chlorine, and in this way we are having the Na+Cl-. तो इस वजह से ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोवैलेंसी दे हैव फॉर्म्ड अ बॉन्ड बिटवीन दैम, एंड ड्यू टू दिस द आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स क्रिएट हो गए, इस वजह से ये पोलरिटी शो कर रहा है. दैट्स वाई द आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलर बॉन्ड. इसको क्या कहेंगे अपन, पोलर बॉन्ड भी कहते हैं. ओके,
जनरली देखो बच्चों, बात ये है कि आयनिक बॉन्ड है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई बॉन्ड नहीं है. इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स. और जनरली आयन की साइज़ है उस पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है. अगर चार्जेस है ज़्यादा होंगे तो फोर्स भी ज़्यादा होगी. तो ये मतलब आयनिक बॉन्ड है, इट इज़ एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द अपोजिटली चार्ज. बनेगा कैसे आप लोगों को पता ही है, जैसे कि Na के पास में कॉन्फ़िगरेशन कितना है 281. इसके पास एक ये इसका खुद का यहाँ बना लेती हूँ मैं, इसके पास खुद का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है. क्लोरीन है, क्लोरीन के पास में खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. ये सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो हुआ क्या, Na पे क्या चार्ज आ गया फर्स्ट बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन. और Cl है, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, खुद का था सोडियम का ले लिया, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव. इस बॉन्ड को हम सिंपली लिख सकते हैं Na प्लस Cl नेगेटिव. एंड दिस इज कॉल्ड एज द ionic bond, and such type of compound it is called as ionic compound. It is solid, and these are the gaseous forms of atom, because we can only remove the electron or add an electron in isolated gaseous atom, and as a result of this a solid crystal structure is formed. Students, you have to remember that during the formation of a solid crystal, one energy is released, that is lattice energy, which we will discuss later. Now there are certain conditions that we have to take care, which are responsible for the formation of ionic bond. The conditions required for the formation of ionic bond. What are the conditions that are required for the formation of ionic bond? Let's consider. Number one, first of all, a metal and a non-metal must be present so that the metal can form a metallic cation and by losing number of electrons, and non-metal atom can form a non-metallic anion by gaining n number of electrons, because non-metals are having the tendency, they are electronegative, so that's why they can form only anion, and metals they generally form the cation. An exception is there, that is ammonium ion. Since you know that these all are non-metal, but at so many places in so many ionic compound it acts as a cation. Okay. इसके अलावा क्या होना चाहिए कि किसी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड बना है, तो ये जो मतलब आयन बनने के लिए जनरली जो दो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ Na एंड Cl. तो एक्चुअली क्या है, जो दो मेटल और नॉन मेटल जो टू एलिमेंट्स हैं, उन दोनों के बीच में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, जिससे कि एक आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा कैच कर ले. इसके अलावा जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो ही कंडीशन आ गई कि एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए, डिक्रीज़. द एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी डिक्रीज. और एनर्जी डिक्रीज कब होगी, जब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है, या किसी और एनर्जी की फॉर्म में वो रिलीज़ हो जाएगी. और जब रिलीज़ होगी तो सिस्टम के पास कम एनर्जी बचेगी, और कम एनर्जी वाला सिस्टम क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल. सो इन दिस वे द आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी मोर स्टेबल. ठीक है. अब देखो एनर्जीज कैसे कैसे, आप लोगों को पता है कि अगर कोई मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन उससे निकाला जाएगा, देन विच टाइप ऑफ एनर्जी वी आर गिविंग हियर, वी आर गिविंग the ionization energy. So here the ionization energy is absorbed by metal to remove the electron, and when we are adding a electron in a non-metal atom, then in that case large amount of electron gain enthalpy is released. Release means it will be in negative and it will be in positive values. So if a large amount of energy is released, then in that case the system is having lesser energy. Here we are giving
a very lesser amount of ionization enthalpy, in that case the system will be more stable. The metal ion formed will be more stable. And here if we are just means if both the positive and negative cation and anion come close to each other, then due to when they approach each other, in that case also large amount of energy is released in the form of lattice energy, and the system becomes stable because now the system is having lesser amount of energy. About the that one lattice energy we will study later. Okay, actually I want to tell you that lattice energy is an energy which is formed by the combination of when two gaseous ions get combined or approach towards each other to form a chemical compound. Then in that case, which is in solid state generally, then the amount of energy released, it is called the lattice energy. Okay, so that means we can say if during the formation of an ionic compound, if the amount of lattice energy will be more in that's why the system is having least energy, and in that case the ionic compound will be more stable, or more strong force of attraction will be there between the ionic compound. Okay, now students, you have to remember three things: that for the formation of an ionic bond, what must be there? The low value of ionization energy must be there, high value of electron gain enthalpy must be there, as well as high value of highly negative value of lattice energy must be there. So these three condition actually favors the formation of the ionic bond. Now here we go, let's discuss about the properties of the ionic compounds. Generally students, you know it very well as you have learned it in previous classes, that ionic compounds are generally solid. They are found in the solid state. In solid state, the ions are arranged in a particular 3D arrangement. They are having a particular arrangement in the 3D pattern, due to which they form a crystalline structure which is called the crystal lattice. Okay, second thing is there that the ionic compounds are having high boiling point as well as high melting point. Why is it? Because they are having a strong force of attraction between the ions, strong electrostatic force, very strong force is there. So we have to provide a large amount of energy to overcome from these attraction forces. तो ज़्यादा attraction force होने की वजह से हमें ज़्यादा energy देनी पड़ेगी, जिससे कि उनका boiling point, melting point है वो high होता है. थर्ड पॉइंट भी आपने पढ़ा है कि जनरली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं. किसमें? इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में क्यों होते हैं पुअर कंडक्टर? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते. और मॉल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में ये कैसे होते हैं? दे आर द गुड कंडक्टर्स. अब बच्चों ये एक्चुअली मॉल्टन या एक्वस स्टेट में कैसे होते हैं? देखो जनरली क्या होता है, जो भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे एक आयन है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक आयन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज. दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है. तो जो ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये जो लोन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखे किसको? इस आयन को. तो ये जो आयन होगा पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा. ये वाटर मॉलिक्यूल जाके इनके बीच में फिक्स हो जाएगा लाइक दिस. और जब ये फिक्स हो जाएगा तो ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में अट्रैक्शन बनेगा, जिसकी वजह से ये वाला अट्रैक्शन कम हो जाएगा. और ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कुछ इसके इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो सकता है. क्योंकि थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर खिसक गए, सिर्फ खिसकने की वजह से नॉर्मल सा चार्ज मैंने रिप्रेजेंट किया है. और इस वजह से क्या होगा कि ये क्या है? ये तो इधर अट्रैक्शन बन जाएगा, और ये जो एनायन है इसका अट्रैक्शन फोर्स बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ. और जिस वजह से जो दोनों कैटायन एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, ये क्या है? वीक पड़ जाएगा. और
बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और फ्री आयंस का फॉर्मेशन कर लेंगे. सो दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर इन देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट. नेक्स्ट थिंग इज़ देयर, जनरली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, जिसे अपन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर भी कहते हैं. मीन्स द आयनिक, so the ionic compounds are found in the form of a crystal lattice. Actually the ionic compounds, in ionic compounds the ions are arranged in a 3D pattern, and this arrangement actually depends on their size. So they are arranged in a particular pattern and found in the form of a crystal. Okay, solid crystals. Next property of ionic compound is that in ionic compounds the ionic bonds which are formed, the ionic bonds are generally नॉन डायरेक्शनल. यानी आयनिक बॉन्ड होते हैं उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती. अट्रैक्शन हर कहीं से लग सकता है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्शन लगेगा. So generally we can say that in ionic compound the ionic bonds which are present, they are non-directional, they are not having a particular डायरेक्शन. इसके अलावा आयनिक कंपाउंड्स होते दे डू नॉट शो द आइसोमेरिज्म, या आइसोमेरिज्म शो नहीं करते जैसा कि कोवलेंट कंपाउंड शो करते हैं. आयनिक रिएक्शंस होती हैं आयनिक कंपाउंड से बहुत फास्टली रिएक्ट भी करते हैं. इसके अलावा द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. तो ये क्या है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जिन्हें अपन पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं इन वाटर. लेकिन ये क्या है, जैसे अमोनिया में भी ये सॉल्युबल होते हैं, अमोनिया भी एक पोलर सॉल्वेंट बना लेता है की तरह एक्ट करता है. लेकिन जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे CCl4, जैसे बेंजीन है, जैसे कि कार्बन सल्फाइड है ना, बेंजीन आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ी है. तो ये इन सब सॉल्वेंट्स में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉट सॉल्युबल. So students, these are certain properties of ionic compound. We saw that how ionic compounds are formed and what are the conditions for the formation of ionic compounds, what are the properties of ionic compound. Afterwards we will start with the next type of bond, that is covalent bond. Students, actually you are aware about the covalent bond. Generally it is formed between two atoms by sharing of electrons. So atoms tend to share electrons to complete their octet, and to complete their octet they generally share the electrons. It was firstly told by the Langmuir as well as the Lewis. So they told that atoms generally share the electrons to complete their octet, and in this way by sharing of the number of electrons the covalent bond is formed. अब उन्होंने ये भी बताया कि जैसे आपने कोवलेंट बॉन्ड बनाया भी, जैसे क्लोरीन, जैसे हाइड्रोजन को ले लेते हैं अपन, तो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा. बिकॉज ऐसे एटम जिनमें सिर्फ एक ही शेल होता है उनमें जनरली वो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, और जिनमें एक से ज़्यादा होते हैं, मतलब जैसे कि जिनमें दो शेल्स होते हैं, देयर टेंडेंसीज टू कंप्लीट द ऑक्टेट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी. ओके, ये मैं अपन अभी करेंगे आगे इसके बाद. तो ये अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लाइक इन ऑक्सीजन आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है यहाँ पे शेयरिंग है होगी. थोड़ा इधर चला गया, इधर से आना चाहिए था, तो ये हमारे पास में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बन गया. नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन है इट रिक्वायर 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, और इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने पे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से इसके पास में कितने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया. सो अलग अलग तरह के होते हैं. अब देखो इसमें कोवलेंट बॉन्ड में एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड है ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द नॉन मेटल एंड नॉन मेटल एटम्स. 2 नॉन मेटल एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, as well as the bond is formed by the sharing of electrons, and actually during the sharing each atom actually contributes its electron.
they are contributing the electron, they are sharing the electron to get the configuration of the nearest noble gas. Like hydrogen is sharing one electron, so that it is having two electron, it is achieving the stable, nearest stable, that is helium gas configuration. Oxygen is achieving the nearest noble gas configuration, that is neon, and same with the nitrogen also. It is not possible that only similar type of atom are forming the covalent bond. We can go for with the water molecule also. Like in water molecule, oxygen, this one is hydrogen, so here oxygen will share one electron with the hydrogen atom. These are the electrons of, so hydrogen is the duplet of hydrogen is complete, and oxygen is also having 8 electrons. So in this way we are having OH. So in this way you can see that oxygen means one electron sharing is there, so single covalent bond is formed. Students, now there are certain things that you have to remember. That covalent bond is formed between non-metal and non-metal atoms. Covalent bond is quite weak as compared to the ionic bond. Okay, second thing is there. Then there are certain properties of the elements forming covalent bond, or compounds having covalent bond. Like the covalent compounds are not soluble in water, they are soluble in not soluble in polar solvent, not soluble in water. They are soluble in non-polar solvent like benzene, carbon tetrachloride. They are soluble in those solvents only. Even they are the bad conductor of heat and electricity. Even if they are present in their molten state or their solid state, they are the poor or bad conductor of electricity. Okay, they do not conduct electricity. Okay, even means we can say that generally they are also found in the solid form. They are also found in the gaseous form also, or liquid form also. Okay, as compared to the ionic compounds, their boiling point and melting point are quite lesser. So these are the two different type of bonds.